हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन और एक्सरसाइज है 11.1। हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डन कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है, एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है वो 4 सेंटीमीटर है। एंड देन अनदर ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, हुज साइड्स आर 1/2, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब हो गया है रेशो 1 से बड़ा है, तो यानी कि जो नई ट्रायंगल बनेगी वो बड़ी ट्रायंगल बनेगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल, जो आइसोसेल ट्रायंगल आपने बनानी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। चलिए आइसोस्केल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले स्केल उठाएं, पेंसिल उठाएं और 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए ये मेरी एक 8 सेंटीमीटर की जो लाइनिंग है वो ड्रॉ हम लोगों ने करती है ए बी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, 8 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का हमें तीसरा पॉइंट ढूंढना है, दैट इज सी, और हमें उसके लिए हिंट क्या है कि इस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर होता है। आपको एक बात याद रखनी है, अगर मेरे पास आइसोस्केल या इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। और उसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है, अपनी कंपास ए पे रखें, हाफ से ज्यादा खोल दें और एक आर्क ए से रख के और एक आर्क ऊपर के और एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। ये ए से हमने किया है। उसके बाद पॉइंट बी पे कंपास रखें और इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर दे लाइक दिस। अब आपको करना क्या है, इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये परपेंडिकुलर तैयार हो गया और इस पॉइंट को आपका नाम दे देते हैं पी। ए बी को पॉइंट पी बाइसेक्ट कर रहा है। अब उन्होंने एल्टीट्यूड की हाइट 4 सेंटीमीटर दी है, तो करना क्या है, यहाँ पे कंपास रखें और 4 सेंटीमीटर का खोल के आर्क लगा दें। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज पॉइंट सी, और अब आपकी जो ट्राइंगल है वो तैयार हो जाएगी। दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें पीसी जो एल्टीट्यूड का काम कर रहा है और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ए बी 8 सेंटीमीटर है। एसी और बीसी हमें गिवन नहीं है, आप लोग चाहे तो स्केल से मेजर कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। चलिए अब हमने करना क्या है, 1/2 यानी कि 3/2, तो 1 से बड़ी है। चलिए ए पे एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं। कंपास की हेल्प से बना सकते हो, डायरेक्टली भी बना सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कंपास से ही बनाए तो ज्यादा बेटर है। अब 3 और 2, कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 क्या लगा लोगे, आर्क्स लगा लोगे, 1 2 3। इनको नाम दे दो A1 A2 A3। अब डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 2, तो यानी कि सेकंड वाली आर्क को बी पॉइंट से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे क्या करो, A2 को B से ज्वाइन कर दो लाइक दिस, तो ज्वाइन हो गया है। अब ऊपर नंबर 3 है, तो अब हमें क्या करना है, 3 यानी A3 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो A2B के पैरेलल हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो AB लाइन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सपोज कर लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस। चलिए अब A3 से एक लाइन खींचते हैं जो AB के पैरेलल होगी लाइक दिस, ऐसे। लेकिन ये पैरेलल क्या हम लोग डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल नहीं, जैसे हम लोगों ने कल किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। हम लोगों ने कल क्या किया था, यहाँ पर कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। जितने मर्जी कंपास खोलो, आपकी मर्जी है, आपने एक आर्क ऐसे लगा देनी है। उतना ही कंपास खुला रखते हुए A3 पे रखे और एक आर्क लगा दें लाइक दिस।
उसके बाद कंपास को यहाँ पे रखें। आपकी प्रकार अब कम ज्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए कि ये इस लाइन को कहाँ पे आर्क के साथ इंटरसेक्ट करेगी, उतनी ही कंपास खुले रखते हुए यहाँ पे रखें और यहाँ पर भी ऐसे इस आर्क को इंटरसेक्ट करवा दें। अब A3 और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें। मैं जैसे कल कर रहा था दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये आर्क ऐसे और ये सपोज ऐसे करते हैं, तो ये A2 सॉरी A3, इसको नाम दे देते हैं B1। तो ये A3 B1 की लाइन A2 B के पैरेलल हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, हमें एक लाइन B1 से ऐसे खींचनी है जो BC के पैरेलल हो। तो उसके लिए पहले AC को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए, अब पॉइंट B से एक एंगल बना लेते हैं लाइक दिस। इसी तरीके से B1 पे एक एंगल बना लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे कंपास रख के देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे कंपास रख के इसको इंटरसेक्ट कर दो। अब B1 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और वो लाइन जो है वो BC के पैरेलल होनी चाहिए, होएगी ही पैरेलल, जब आप प्रॉपर कंपास से करोगे तो प्रॉपर होगा लाइक दिस। ये पॉइंट आपका C1 आ गया। तो जो नई ट्रायंगल बनी है A B1 C1, ये ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल का 1/2 यानी कि 3/2 के इक्वल है। तो 3/2 ये आपकी बड़ी ट्रायंगल बन गई। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है, जस्टिफिकेशन करनी है। तो जैसे हम लोगों ने कल किया था सेम टू सेम हम लोग वही आज भी जस्टिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल AB1 C1 एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात होगी। चलिए, एंगल A जो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है अपना कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन। उसके बाद ABC में एंगल B और AB1 C1 में एंगल B1, B1 इज इक्वल टू एंगल B बाय कंस्ट्रक्शन। दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो व्हाट विल वी राइट, बाय वी विल राइट बाय AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल AB1 C1 ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उठा लिया आप लोगों ने, रेशो ऑफ corresponding sides is इक्वल, या corresponding sides are proportional, आप ये भी लिख सकते हो। तो हमें ये 3/2 के इक्वल प्रूव करना है, तो ये अपनी इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम लोग कल की तरह। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे ट्राइंगल A3B1, ये जो नीचे आपको ट्राइंगल दिख रही है वो वाली चीज। इस ट्राइंगल में A to B लाइन A3B1 के पैरेलल है, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी का यूज करके A2 डिवाइड बाय A2 A3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय B1 लिखेंगे हम लोग। बिल्कुल, A से लेकर A2 कितनी आर्क्स हैं, 2। A2 से लेकर A3 तक 1 है, तो 2/1 इज इक्वल टू AB अपॉन BB1। अब AB तो रिक्वायरमेंट है लेकिन BB1 नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में रेसिप्रोकल कर देंगे। सेम चीज चल रही है, कोई नया नया कुछ भी नहीं है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। कुछ पार्ट इरेज कर लेते हैं ऊपर। चलिए, इतना पार्ट इरेज करते हैं और मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि वो बना रहे अलग अलग। अब 1/2 में भी 1 ऐड करना है और B1 अपॉन AB में भी 1 ऐड करना है। 1 में ऐड करोगे 1/2 तो 3/2 ही बन जाएगा एलसीएम लेकर, BB1 प्लस AB अपॉन
ए बी, तो ये बन गया आपका 3/2 इज इक्वल टू BB1 में AB ऐड करोगे तो यू विल गेट AB1 डिवाइडेड बाय AB। तो देखिए AB1 अपॉन AB की वैल्यू 3/2 के इक्वल आ गई, तो आपका क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 से AB1 अपॉन AB इक्वल है B1 C1 अपॉन BC इक्वल है AC1 अपॉन AC के, और AB1 अपॉन AB किसके इक्वल है, 3/2 के। तो यानी कि तीनों का रेशो 3/2 के इक्वल आ गया, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था, और जस्टिफिकेशन आप लोगों की डन हो गई। चलिए क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ करनी है विद साइड्स BC इज इक्वल टू 6, AB 5 एंड ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। AB की वैल्यू 5 है, BC की 6 है, और ABC एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए पहले इतनी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल दिया हुआ है B पे, क्योंकि B मिड में लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले BC या AB में कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BC ड्रॉ कर लेता हूँ, और B पॉइंट पे एंगल बनाना है, इतना दिमाग में आपको रखना है। मैंने क्या किया, पहले BC यहाँ पर बना ली। BC हमें दी हुई है आई थिंक 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 है पता नहीं 5, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 है, AB 5 है, और एंगल 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का एंगल आपको पता है, कंपास से आप बना सकते हो। यहाँ पे कंपास रखें, जितनी मर्जी आर्क लगा दें, फिर यहाँ पे रख के पहली आर्क पे 60 का एंगल आपको मिल जाएगा। तो ये 60 का एंगल हो गया, थोड़ा बड़ा एंगल लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज 60 डिग्री एंगल, और अब AB की वैल्यू 5 दी हुई है, तो आप क्या करोगे, B पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर खोल के इस एंगल वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर दोगे। लेट मी से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट A बन गया, और ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद A और C को आप लोग ज्वाइन कर दोगे। AC आप मेजर करना चाहते हो कर भी सकते हो, नहीं तो कोई इसकी जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज द गिवन ट्राइंगल ABC। आपके पास जो डाटा था उससे आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो हमें इस गिवन ट्राइंगल का नया ट्राइंगल बनाना है 3/4। 3/4 यानी कि रेशो 1 से छोटा है, 0.75 आएगा। तो यानी कि जो ट्राइंगल है वो स्मॉल बनने वाली है, जो नई ट्राइंगल है। तरीका वही रहेगा, पहले B पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो, जितना मर्जी, 90 से कम आपकी मर्जी है। आर्क लगा के कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज सिंपली कर दो। ओके, उसके बाद 3 और 4 में से नंबर कौन सा बड़ा है, 4। तो क्या करोगे, 4 आर्क्स लगा लो इक्वल डिस्टेंस की, B1 B2, जितनी मर्जी कंपास खोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार जितनी खोल ली, यहाँ पे आर्क्स उतनी ही लगानी है आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास नंबर है ऊपर 3 और नीचे है 4, तो आपको क्या करना है, 4 नीचे वाले नंबर से C को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। डिनोमिनेटर वाले नंबर से ज्वाइन कर देते थे। अब ऊपर 3 है, तो यानी कि B3 से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो B4C के पैरेलल हो, और उसको करने का तरीका वही है, पहले यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगा दो, फिर B3 पे उतनी ही कंपास जो उतनी खुली हुई है आर्क लगा दो, यहाँ पे कंपास रख के देखो ये कहाँ पे कट सकती है, और यहाँ पे उतनी ही कंपास जो खुदनी खुली हुई है उतनी रख के आर्क लगा दो। और फिर क्या करोगे, B3 को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दो, लाइक दिस, ऐसे होगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपन, ऐसे लाइक दिस, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C1। अब C1 से एक लाइन खींचनी है AB पर जो AC के पैरेलल हो, आर्क लगाइए C से, फिर C1 पे रख के आर्क लगा दो, यहाँ पे जितनी कंपास खुली है उतनी रख के कट कर दो, यहाँ पर भी जितनी कंपास खुली थी यहाँ से उतनी ही रख के कट लगा दो, और C से एक लाइन खींच दो। पहली बारी थोड़ी थोड़ी सही आई है, तो C1 से एक लाइन खींच दी और इसको नाम दे दिया A1। तो जो A1 B और C1 ये ट्राइंगल जो है, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, जो आपको 3/4 ट्राइंगल दे रही है ABC ट्राइंगल का, यानी कि छोटी ट्राइंगल हो गई है A1 B C1, और हो भी गई है। अब करना है प्रूव, बिल्कुल सेम चीज, कुछ भी चेंज नहीं है।
सबसे पहले ट्रायंगल ले लो A1BC1 और दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे ABC। अब एंगल B जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में सेम आ रहा है तो कॉमन लिख लेंगे। C1 एंगल C के इक्वल है, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से है। तो AA सिमिलैरिटी से बाय AA सिमिलैरिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल A1BC1 है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल, ठीक। चलिए ये इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, अब नीचे जो ट्रायंगल बनी है उसको टेक ओवर करते हैं अपन। इन ट्रायंगल B4C, जो B3C1 लाइन है वो B4C के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए क्या यूज करेंगे, BPT, और BPT यूज करेंगे तो क्या बनेगा, B3 डिवाइडेड बाय B3B4 इक्वल टू BC1 डिवाइडेड बाय CC1, यही लिखेंगे। BB3 कितनी आर्क्स हैं, 3 है। B3 से B4 एक आर्क है, BC1 अपॉन CC1। अब CC1 तो नहीं चाहिए तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज रेसिप्रोकल कर दो। थोड़ी जगह बना लेते हैं अपा। चलिए तो 1/3 इज इक्वल टू CC1 डिवाइडेड बाय BC1। अब 1 क्या करोगे, दोनों जगह पर ऐड कर दोगे। अब तो ये समझ में पता नहीं आप लोग को आया कि नहीं आया, पर इतनी बात हो रही है कि रट्टा तो लग ही गया होगा। सॉरी 3 आएगा, CC1 प्लस BC1 डिवाइडेड में BC1। तो ये बन गया आपका 4/3। CC1 में BC1 ऐड करेंगे तो वी विल गेट BC, और नीचे आ जाएगा BC1। पलटा दो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी पलटानी पड़ेगी आप लोगों को रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए। तो ये बन गया अब आपके पास। तो 1 से हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा ही A1B अपॉन AB इक्वल है BC1 अपॉन BC के, इक्वल है A1C1 अपॉन AC के, और इक्वल है 3/4 के। और यही हम लोगों ने जस्टिफाई या प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये 4th और 5th क्वेश्चन आप लोगों के डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।